नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष सोनी। जैसा कि आपको पता है, अभी विधानसभा जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं और सबने सोचा हुआ था और मीडिया पे भी यही चला हुआ था और पब्लिक व्यू जो थे उसके आधार पर भी सबको ये लग रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार है वो भारी बहुमत से हरियाणा में वापसी कर रही है। लेकिन 8 तारीख को जब ये नतीजे आए तो सारा मामला पलट गया और जहां भाजपा के लिए कहा जा रहा था कि अगर भाजपा 20 सीटें भी पूरी ले ले तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, परंतु भाजपा ने पूर्ण बहुमत से वापसी की है और सरकार बनाई है। मगर इन सबको देखते हुए कुछ जो नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो है वो गड़बड़ हुई है और अटेली से प्रत्याशी थे बसपा इनेलो के साझा प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल जी, उनका भी यही कहना है, उनके कई मीडिया में भी बयान आए हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो दबाव में हुआ है और जो फेयर चुनाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। ये नेताजी अतरलाल का कहना है। और भाजपा से आरती राव इनके सामने प्रत्याशी थी और इन्होंने महज 2,500 वोटों से दूसरे नंबर पे ये रहे। 2,500 वोटों से आरती राव जीत गई। मगर जो ठाकुर साहब हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव ये दबाव में हुआ है। तो इनसे जानेंगे। जी ठाकुर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि जो 8 तारीख को मतगणना हुई, वो मतगणना के जो नियमावली है, मतगणना का जो प्रोसीजर है, उसको वायलेशन करके, उसका उल्लंघन करके नियमों के विरुद्ध की गई और 1.25 घंटा मतगणना रोकी गई। और हम आरओ साहब से लड़ते रहे कि भाई ये जो है ना मतगणना चालू करो, तो उन्होंने मतगणना चालू नहीं की। प्रोसीजर ये है कि नियमावली में कि मतगणना जब शुरू हो जाती है तो 1 मिनट या 1 क्षण के लिए भी मतगणना रुकनी नहीं चाहिए। और इन्होंने 1.25 घंटा मतगणना रोक करके ईवीएम को हैक किया, ईवीएम में गड़बड़ी की, धांधली की। और उसके बाद जो ईवीएम आई वो सब धांधली वाली थी। 99% उनकी बैटरी चार्ज थी। इसलिए जनता ने तो मेरे को जिताया है। मैं जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। 54,000 से भी ज्यादा वोट दिए। तो ये सब धांधली से हुआ है, ये मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो एक बैटरी का आप मामला बता रहे हैं 99%, कई और नेताओं ने भी, जैसे नारनौल से राव नरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि 99% बैटरी, ये क्या, कितनी बैटरी होनी चाहिए आपको? 60 और 70 के करीब होना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जब ये वोटिंग के लिए जो मशीनें गई जी तो वो 10-11 घंटा तो चली हैं, जी। तो कंजम्पशन हुआ है उनमें। तो उनका 99% ही रहना मतलब संदेह के घेरे में है। और ये बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ा आधार है कि 99% तो रहनी नहीं चाहिए, 60 और 70 के करीब रहनी चाहिए, जिससे जो कंजम्पशन हुई है एक दिन पहले वोटिंग के समय, तो इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और इस धांधली की जांच के लिए हम मांग करते हैं। तो आपने जो ये आप बता रहे हैं कि आपको लगता है कि धांधली हुई है, तो आगे का क्या स्टेप है आपका? क्या आप करेंगे इस मामले में आगे? हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पिटीशन डाली है और उसमें और कई जो है ना, जो मतगणना की त्रुटियां हैं, मतगणना में जो इन्होंने पारदर्शिता का उल्लंघन किया, मतगणना में जो तानाशाही की, उसके बारे में हमने लिखा है बाकायदा और सबूत दिए हैं। तो हमने ये कहा है कि मतगणना में जैसे 3 राउंड का तो मतगणना की ही नहीं इन्होंने। 3 राउंड 16, 17 और 18 की 2 मिनट में करके, अपने आप ही करके, और 2500 से उनको डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो मैंने लिखित रूप में पहले वर्बली कहा और साहब को वो नहीं माने, उसी तो दिन, जिस दिन उसी दिन 8 तारीख को मैंने लिखित रूप में उनको कहा कि भाई इसकी मतगणना दोबारा की जाए। एक नैरो मार्जिन से हमको मतलब दिखा रहे हो आप, और आपने जो है ना पूरा सही काम नहीं किया। तो वो ऐसा दबाव में आ रहे थे, वो हमसे नजर ही नहीं मिला रहे थे और डीसी साहब बार बार में आकर के उन पर प्रेशर बना रही थी। तो हमने चुनाव आयोग से हम ये भी मांग करते हैं कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के और 4-5 बजे तक जो भी काल
डीसी साहब को आई, जो भी डीसी साहब ने कहीं कॉल की और आरओ साहब के पास जो कॉल आई उन सबको सिक्योर किया जाए और उसके फुटेज हमें दिए जाए। जो आप दबाव बता रहे हैं कि प्रशासन आपको लगता है कि दबाव में था, तो किसके दबाव में आपको क्या लग रहा था, किसका दबाव आप मान रहे हो? प्रशासन, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का सीधा सीधा दखल था जी। और उन्होंने मतलब इलेक्शन के दौरान भी 10 दिन यहीं रुके रहे वो। ये पहला एक मौका है जब कोई केंद्रीय मंत्री एक हलके में 10 दिन रहा है और इतना दबाव लोगों पर बनाया है, इतना लोगों को घूस दी है, इतना लोगों को तानाशाही और खौफ दिया है। हमारे साथ 60 सरपंच थे, उन 60 सरपंचों को इन्होंने तोड़ा, धौंस दे करके, डरा करके, धमका करके। तो ये सीधा सीधा जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इस चीज को किया, अपना पद का दुरुपयोग करके एक तरफा ये काउंटिंग उन्होंने करवाई। और इस काउंटिंग में बहुत से ऐसे लकुना है जो वाजिब हैं और उनके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है इस चीज नहीं, पर? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो हम वाट देख रहे हैं अभी 10 दिन के अंदर अंदर क्या होता है। उसमें और घने ऐसे पॉइंट हैं, जैसे बैलेट पेपर का है, जी। 2600 के करीब बैलेट पेपर आए और 700 के करीब इन्होंने रद्द किए। अच्छा, रद्द करने का कारण क्या बताया इन्होंने? बताया ही नहीं। जो बैलेट पेपर आए, पोस्टल बैलेट पेपर, जी। उनका तो इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं दिया। एकदम ये जो है ना 2500 डिक्लेयर कर करके ये अपने आप ही घोषित कर दिया। जबकि ये प्रोसीजर है कि भाई जो भी पोस्टल बैलेट पेपर आएगा आरओ के पास पर दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमने इनसे मांगा कि भाई पर दिन का क्या रिकॉर्ड है, तो इन्होंने हमको वो भी नहीं दिया। जैसे 3 तारीख से लोगों ने वोटिंग की पोस्टल बैलेट से, तो वो 4 को आए, 5 को आए, 6 को आए, 7 को आए। तो इन्होंने बहुत इसमें भी बहुत गड़बड़ी की। और 8 तारीख को भी कई संदिग्ध आदमी कुछ पोस्टल बैलेट पेपर लिफाफे देकर गए, वो भी इन्होंने मतगणना की है। तो उसमें भी बहुत हमारे साथ धांधली हुई है। और स्ट्रोंग रूम जो होता है जहाँ ईवीएम रखी होती हैं, उनमें भी इन्होंने बहुत त्रुटिपूर्ण काम किया है। वो सब वहां तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता जी। हाँ, जब खोलते हैं ना जी। जैसे 8 तारीख को मतगणना होनी है तो खोलते हैं, तो एजेंटों के सामने सील को खोलते हैं जी। तो एजेंटों के सामने नहीं खोला उन्होंने, अधिकारियों ने अपने आप ही खोल करके वो चालू कर दिया। नहीं तो सारे एजेंटों को वहां स्ट्रोंग रूम में ले जाते, उनके सामने खोलते, तो एक फेयरनेस आती। तो इस चीज पे मुद्दा उठाया जिस दिन काउंटिंग हो रही थी कि जो मशीन की जो सीलें हैं वो हाँ, सारी चीजें हमने उठाई, सारी चीजें हमने उठाई, आरओ साहब के संज्ञान में लाए। पर आरओ साहब इतने दबाव में थे कि हमारी कोई बात ही नहीं मानते थे। और जब हमने एजिटेशन किया, अपना रोष व्यक्त किया और उन पर दबाव बनाया, तो उन्होंने 1 घंटा तक पुलिस फोर्स बुला करके हमारे एजेंटों को बाहर निकलवा दिया। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने माइक से पुलिस फोर्स बुलाई, हमारे एजेंटों को बाहर निकाला। तो एक तानाशाही का सीधा सीधा सा सबूत है आरओ साहब पर। तो अब आपको क्या लगता है कि जो ये आपने चुनाव आयोग में भी एक एप्लीकेशन दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका फायदा आपको मिलने वाला है? हमको चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा है और हमारे वैलिड ग्राउंड हैं। इन वैलिड ग्राउंडों पर चुनाव आयोग को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। और हमने प्रेयर भी ये की है कि भाई इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हीं से जांच आप करवाओगे तो कैसे मतलब निष्पक्षता का पता चलेगा। तो बाहर की टीमों से इस चीज की जांच करवाई जाए और री इलेक्शन करवाया जाए, इस इलेक्शन को निरस्त किया जाए और री इलेक्शन करवाया जाए। अगर नेताजी री इलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या आगे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद हमको मतलब हाई कोर्ट में रेमेडी होती है इसकी। अच्छा। हाई कोर्ट में भी इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है? हाँ, चुनाव आयोग से हमको संतुष्टि नहीं मिलती है 10-5 दिन में, तो हम इलेक्शन पिटीशन डालेंगे और वहाँ एक केस अच्छा चलेगा। और हाई कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, निष्पक्षता पर भरोसा है, जजेस की निष्पक्षता पर। वहाँ ये हारेंगे और हमारा इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है आरती जी का, ये सेट असाइड होगा, रद्द होगा और दोबारा इलेक्शन होगा।
नेताजी, आपको क्या उम्मीद थी जब इलेक्शन के समय में कि कितने वोट आपको जनता देगी? क्या आपको इतने भारी मतों की उम्मीद थी? बहुत उम्मीद थी हमको, बहुत उम्मीद थी हमको। और हमारे वोट कुछ जो ना गड़बड़ी करके ट्रांसफर करे हैं, नहीं तो 54,000 भी हम मानते हैं, 54,000 से ज्यादा वोट हमको मिला, 54,600 से ज्यादा वोट हमको मिला। तो ये वोट बहुत एक फॉर्मिडेबल वोट है, बहुत महत्वपूर्ण वोट है, बहुत जनता ने, और मेरा इलेक्शन जनता ने लड़ा है, मेरे पे कोई बोझ नहीं आने दिया। तो आज मेरे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने 54,000 लोगों ने वोट दिया, और उनके परिवार हैं, वो ठगा सा महसूस करते हैं, उनको बहुत दर्द है, उनके गोडा सा टूट रहे हैं, पर हम हिम्मत रखे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना, ये जिन्होंने ये कारगुजारी की, जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने गड़बड़ी की, उनको बताना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ी तो कर सकते हैं, बटन ईवीएम का तो बदल सकते हैं, पर अतरलाल का साहस नहीं बदल सकते, अतरलाल का उत्साह नहीं बदल सकते, अतरलाल की इच्छा शक्ति को नहीं दबा सकते, मेरे आत्म बल को नहीं डिगा सकते। और हम जो है ना, यहाँ मैं अपनी जनता को भी कहना चाहूंगा कि मध्यावधि चुनाव जरूर होंगे, जल्दी होंगे, और जनता जो है ना उसके लिए तैयार रहे, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। एक बात जरूर चलती है नुक्कड़ पे, गली में, जहाँ पे भी 4-5 लोग जो राजनीति की बात करते हैं, वो एक बात जरूर करते हैं कि नेताजी अतरलाल में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि 2 बार चुनाव हार चुके वो पहले, इस बार किसी भी कारण से वो चुनाव हार गए, क्योंकि एक जीत तो जीत चाहे 100 वोटों से हुई हो, तो आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? बेसिकली मैं समाज सेवी हूँ, और मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा करण सिंह ने मेरे को इतना स्ट्रोंग बनाया। मेरे को उन्होंने उस जमाने में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ करवाया, 10 साल मेरे को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करवाया, और उन्होंने कहा कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, केवल ज्ञान ज्ञान लेना है, आपने डाउन ट्रोडन के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए काम करना है। तो मेरे हौसले को कभी ये डिगा नहीं सकते। और ये आज की बात नहीं है, 86-87 में, 1986-87 में जब राजीव लोंगवाल समझौता हुआ, तो पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार हुए थे, और मैं यूनिवर्सिटी से नया नया निकला था, तो मेरे को भी गिरफ्तार कर लिया 6 आदमियों में। और पहले ये जेल यहाँ महेंद्रगढ़ कोर्ट में थी, किला में थी जी। तो 6 आदमी हम एसडीएम के पेश करके, हमको 6 आदमियों को दोपहर में किला में दे दिया, वहां जेल में दे दिया। और शाम को 6 आदमियों को हमको अलग अलग जो कैदी थे ना, उनके रूमों में बांट दिया, 6 अलग अलग रूमों में बांट दिया। तो मैं शाम को बैठा था, और जो हमारा भोजन लेकर के आया वेटर, वो कहने लगा, बाबूजी ऐसे कैसे बैठे हो, इस कमरे में जो आता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो मेरे को बहुत सुकून मिला, उससे बहुत मोटिवेशन मिला है कि अतरलाल तेरा भाग्य उन्नत है, तेने हरियाणा में लोगों की सेवा करनी है। तो मेरे को शक्ति लोगों से मिलती है, मेरे को प्रेरणा मेरे पिताजी से मिलती है, और मैं कभी थकता नहीं हूँ, न थकता हूँ, न रुकता हूँ, न डरता हूँ, न थमता हूँ, सीधा सच्चा जीवन जीता हूँ। और जहाँ किसी पर अत्याचार हो वहां आवाज बुलंद करने की क्षमता रखता हूँ। तो ये क्षमता मेरे को भारत के देवी देवताओं से मिलती है, भारत के देवी पैगंबरों से मिलती है, संत रहनुमाओं से मिलती है। तो मैं कभी थकता नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ता, और आज भी मेरे वो इरादे बुलंद हैं, और हमको मौका मिलेगा हम हरियाणा की सेवा करेंगे, कटेली की सेवा करेंगे, और ये इलेक्शन रद्द जरूर होगा। ये थे हमारे साथ नेताजी अतरलाल, और इन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो लगाए हैं, और इन्होंने जनता जो उनके साथ जुड़ी है, इनका साथ दिया इलेक्शन में, उनका भी धन्यवाद किया है। और ये तमाम जो जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके चैनल का।